आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बड़े किस्मत वाले रहे, आप भाग्यशाली रहे कि फाइजर की ये वैक्सीन भारत में नहीं पहुंची। और वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि भारत में उस समय मोदी सरकार थी। अगर कोई और सरकार रही होती तो फाइजर कंपनी के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लेती। इसमें न जाने कितनी कमीशन खाई जाती, कितना बड़ा घोटाला हुआ होता इससे पहले। और ये जो अपनी वैक्सीन की बजाय आपके देश में फाइजर की ये वैक्सीन आज बिक रही होती। आपको कोविशील्ड नहीं मिलती, आपको कोवैक्सीन नहीं मिलती, आपको फाइजर मिलती। और इसमें बीच में जो बिचौलिए होते हैं उन्होंने बहुत मोटा पैसा अब तक कमा लिया होता। फाइजर कंपनी ने दिसंबर 2020 में भारत सरकार को अपनी वैक्सीन से जुड़ा डेटा भेजा था और भारत में इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। फाइजर इतनी बड़ी मार्केट को कैसे छोड़ देता। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए जो एक्सपर्ट पैनल बनाया उसने पूरे 2 महीने तक इस वैक्सीन का अध्ययन किया और फरवरी 2021 में इस पैनल ने फाइजर कंपनी को यह बताया कि अगर वो अपनी वैक्सीन भारत में बेचना चाहती है तो उसे पहले यहां ट्रायल करने होंगे, क्योंकि पैनल को अपने अध्ययन में यह पता चला कि लोगों पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। और इसी वजह से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को यहां बिना ट्रायल के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। और उस समय जब यह आवेदन खारिज हुआ तो फाइजर कंपनी की तरफ से एक ऐसा पूरा माहौल बनाया गया कि भारत सरकार ही इस वैक्सीन के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था। और यह बात अब जाकर साबित हो रही है। आज हमने आपके लिए कुछ पुराने बयान निकाले हैं जिन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हमारे देश के ये नेता असल में भारत की टीम में नहीं थे, बल्कि ये फाइजर की टीम में खेल रहे थे। देखिए, अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन्स के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत हो। कि फाइजर ये वैक्सीन्स अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप अभी मंजूरी देने में अटके हुए हैं, इनको मंजूरी दीजिए। फाइजर 85 देशों के अंदर फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। हिंदुस्तान ने अभी तक इसको इजाजत नहीं दी। एक और बहुत बड़ी बात उस समय हुई जिससे ये पूरी बात बिगड़ी। फाइजर कंपनी ये चाहती थी कि जब वो अपनी वैक्सीन को भारत की बाजारों में उतारेगी और अगर किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और भारत में इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी भारत सरकार उस कंपनी को अदालत में ले जाकर सू नहीं कर पाएगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात, ये आश्वासन फाइजर भारत सरकार से लिखित में लेना चाहता था। अब आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के लोग उससे मर जाएं और उसके बाद सरकार उस पर एक्शन भी ना ले पाए। ये क्लॉज चाहती थी फाइजर और इसीलिए फाइजर की यहां दाल नहीं गली।